दोस्तों, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे उस समय लक्ष्मण जी के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी रात में संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं। संजीवनी बूटी की पहचान ना होने पर पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर युद्ध भूमि पर लेकर आते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि हनुमान जी की स्पीड क्या रही होगी? जिस तरह से हनुमान जी श्रीलंका से हिमालय के लिए रात में उड़े और पर्वत उठाकर रात में ही युद्ध भूमि पर पहुंच गए, निश्चित ही उनकी गति का अनुमान लगाना हम सब के लिए मुश्किल है। फिर भी एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं कि आखिर हनुमान जी की स्पीड क्या रही होगी। अगर कोई गलती या भूल हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, जहाँ तक हमारी जानकारी है, जिस वक्त लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था उससे ठीक पहले मेघनाथ ने अपने कुल देवी की तपस्या शुरू की थी और वह तपस्या मेघनाथ ने पूरा दिन किया था। इस पूजा की खबर जब श्री राम जी की सेना को लगी तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेघनाथ अमर हो जाएगा। उसके बाद तीनों लोकों में मेघनाथ को कोई भी नहीं मार पाएगा। इसलिए मेघनाथ की तपस्या किसी तरीके से भंग करके उसे अभी युद्ध के लिए ललकारना होगा। इसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाथ की तपस्या भंग करने चले गए। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से मेघनाथ की तपस्या भंग करने में सफलता पाई, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। दोस्तों, रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम यानी चौथा पहर खत्म हो जाता है। यानी कुल 4 पहर होते हैं। इसका मतलब हर पहर 3 घंटे का होता है। अब अगर आधुनिक काल की घड़ी के हिसाब से देखें तो लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध रात के करीब 9 बजे शुरू हुआ होगा। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच बेहद घनघोर युद्ध हुआ था जो लगभग 1 पहर यानी 3 घंटे तक चला था। उसके बाद मेघनाथ ने अपनी शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास रहा होगा। जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो समस्त वानर सेना में हड़कंप मच जाती है। मेघनाथ ने मूर्छित लक्ष्मण को उठाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जो शेषनाग समस्त पृथ्वी को अपने फन पर उठा सकता है उसी शेषनाग के अवतार को भला मेघनाथ क्या उठा पाता। लक्ष्मण जी को ना उठा पाने पर मेघनाथ वापस चला गया। श्री राम जी अपने प्राणों से भी प्यारे भाई को मूर्छित देखकर शोक में डूब जाते हैं। उसके बाद विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका में से राज्य वेद को जबरदस्ती उठा लाए। लक्ष्मण जी अगर 12 बजे मूर्छित हुए तो जाहिर है उसके बाद श्री राम के शोक और विभीषण द्वारा सुषेण वेद लेने के लिए हनुमान जी द्वारा सुषेण वेद को उठा लाना, इन सब में कम से कम 1 घंटा तो लगा ही होगा। यानी रात्रि के करीब 1 बज चुके होंगे। इसके बाद सुषेण वैद्य द्वारा लक्ष्मण जी की जांच करने और उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देने और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में कम से कम आधा घंटा तो जरूर लगा होगा। तो दोस्तों, हम ये मान सकते हैं कि बजरंगबली हनुमान आज के समय के अनुसार करीब 1:30 बजे संजीवनी बूटी लाने के लिए रावण की नगरी लंका से उड़े थे। जहाँ तक सवाल उनके वापस आने का है तो निश्चित ही वह सूर्य उदय होने से पहले ही वापस आ गए थे। अगर वो सूर्य उदय से पहले वापस नहीं आते तो निश्चित ही बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। यानी कि बजरंगबली के वापस आने का समय लगभग 5 बजे का रहा होगा। 1:30 बजे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी उड़े और 5 बजे से पहले ही वापस आ गए। यानी कुल 3.5 घंटे में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वापस आ गए। लेकिन दोस्तों, इन 3.5 घंटों में से भी हमें कुछ समय कम करना होगा, क्योंकि जैसे ही लंका से निकलकर पवन पुत्र भारत आए तो रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस अपना रूप बदले मिला। कालनेमी लगातार श्री राम का जाप कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी मंशा हनुमान जी का समय खराब करना ही था। हनुमान जी ने जब जंगल से राम नाम का जाप सुना तो जिज्ञासावश नीचे उतर गए। कालनेमी ने खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बताया और हनुमान जी से कहा कि पहले आप स्नान करके आओ, उसके बाद मैं आपको रावण के साथ चल रहे युद्ध का नतीजा बताऊंगा। भोले भाले हनुमान जी उसकी बातों में आ गए और स्नान करने चले गए। स्नान करते समय उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ जिसे हनुमान जी ने मार डाला। उस मगरमच्छ की आत्मा ने हनुमान जी को उस कपटी कालनेमी की हकीकत बताई तो बजरंगबली ने उसे भी अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया।
दोस्तों इन सब में भी हनुमान जी का कम से कम आधा घंटा समय तो जरूर खराब हुआ होगा। उसके बाद बजरंगबली ने उड़ान भरी और द्रोणागिरी पर्वत जा पहुँचे, लेकिन हनुमान जी कोई वैद्य नहीं थे, इसलिए संजीवनी बूटी की पहचान ना कर सके, जिसकी वजह से संजीवनी को खोजने के लिए वह काफ़ी देर तक भटकते रहे। इसमें उनका कम से कम आधा घंटा तो जरूर खराब हुआ होगा। बूटी को ना पहचान पाने की वजह से हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस लंका की ओर उड़ने लगे। लेकिन दोस्तों हनुमान जी के लिए एक और मुसीबत आ गई। हुआ यह कि जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो श्री राम के भाई भरत ने सोचा कि यह कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है और उन्होंने बिना सोचे समझे महावीर हनुमान जी पर बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे गिर गए। हनुमान जी के मुख से श्री राम का नाम सुनते ही भरत दंग रह गए और उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा तो हनुमान जी ने उन्हें राम रावण के युद्ध के बारे में बताया। लक्ष्मण के मूर्छित होने का पूरा किस्सा सुनाया। यह सब सुनकर वह रोने लग गए और उनसे माफ़ी मांगी। फिर हनुमान जी का उपचार किया गया और हनुमान जी वापस लंका की ओर चले। लेकिन दोस्तों इन सभी घटनाओं में भी बजरंगबली के कीमती समय का आधा घंटा तो जरूर खराब हुआ होगा। अब हनुमान जी के सिर्फ उड़ने के समय की बात करें तो सिर्फ 2 घंटे थे और इन्हीं 2 घंटों में वह लंका से द्रोणागिरी पर्वत आए और वापस भी चले गए। अब अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें तो हम सबको मालूम है कि श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी 2500 किलोमीटर है, यानी कि यह दूरी आने जाने दोनों तरफ को मिलाकर 5000 किलोमीटर बैठती है और बजरंगबली ने यही 5000 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी। तो दोस्तों इसकी तुलना अगर ध्वनि की रफ्तार से करें तो उसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना बैठती है। यह तो महज एक गणना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी की रफ्तार सिर्फ 2500 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। वह रुद्रावतार हैं, उनकी गति का अंदाज़ा लगाना किसी के बस की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यदि किसी भी चीज़ को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह यानी चंद्रमा को छोड़कर वहाँ तक जाना हो तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए पलायन वेग होना जरूरी है। यदि स्पीड नहीं तो वह चीज़ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ही बनी रहेगी और गोल गोल पृथ्वी के चक्कर लगाती रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज़ को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ना होगा। रामायण में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा की है, अतः उनके उड़ने या छलांग लगाने की हाई स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से कहीं ज़्यादा रही होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि हनुमान जी की स्पीड का अंदाज़ा लगाना हम जैसों के बस की बात नहीं है। वह रुद्रावतार हैं, ना उनके आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं ना उनकी क्षमता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने सिर्फ एक गणना की है जिसके अनुसार बजरंगबली की उस समय वह स्पीड रही होगी। बाकी भगवान की लीला कौन जानता है।